नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के सांबा से निकली भारत जोड़ो यात्रा। कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा कर रहे राहुल गांधी। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज 129वां दिन है। जम्मू कश्मीर के सांबा में आज विजयपुर से यात्रा निकली। राहुल गांधी के साथ भारी सुरक्षा दस्ता दिखा। जम्मू कश्मीर में 3 IED धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। नरवाल में धमाके वाली जगह से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शिविर स्थल पर संवाददाताओं से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को हतोत्साहित कर दिया है, जो राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कथित तौर पर हर संभव कोशिश कर रही है और आज के वास्तविक मुद्दों से जनता को गुमराह करने के लिए ध्यान भटकाने के हथकंडे अपना रही है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा सांबा से निकली है और कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में यात्रा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, नरवाल ब्लास्ट पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहीं ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश तो नहीं। ये आपको बता दें कि जम्मू के नरवाल में हुए सीरियल ब्लास्ट की NIA ने जांच शुरू कर दी है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे को उठाया है। इसी नरवाल से आज राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चिंता जताई। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव ने कहा कि कहीं ये धमाके यात्रा को रोकने की साजिश तो नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उसी जगह से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है। हम विश्वास करते हैं कि राज्य और केंद्र का प्रशासन सुरक्षा के नजरिए से जो कार्रवाई करता है वो जरूर करेगा। राहुल जी की सुरक्षा के बारे में हम कोई समझौता नहीं कर सकते, कोई यहां वहां शॉर्टकट नहीं ले सकते। जयराम रमेश ने आगे कहा कि नरवाल में 2 बम ब्लास्ट किया गया, क्या यह भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए किया गया, ये हम नहीं बता सकते, ये खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसी ही बता सकती है। रविवार को जयराम रमेश और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लास्ट में घायलों से मिलकर उनका हाल जाना। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी कड़ी सुरक्षा के घेरे में अपनी यात्रा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने हिटलर से कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना। बीजेपी ने किया जबरदस्त पलटवार। आपको बता दें कि कर्नाटक में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी साल में नेताओं के बीच में जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने एक बार फिर से PM नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। सिद्धारमैया ने PM मोदी की तुलना हिटलर से कर दी है। उनके इस बयान पर अब बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है। सिद्धारमैया ने PM मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका समय अभी कुछ दिन और रहेगा, अगर वो 100 बार भी कह दें तो भी अब बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आएगी, लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे। उनके इस बयान पर बीजेपी ने खासी नाराजगी जताई है। अब बीजेपी ने सिद्धारमैया के विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सिद्धारमैया तो खड़गे को भी पार्टी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनके इस बयान पर कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सिद्धारमैया आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ राहुल गांधी की विचारधाराओं का समर्थन किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिर्फ नाम मात्र के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के प्रमुख हैं, जबकि मोदी एक निर्वाचित नेता हैं, वो किसी गांधी परिवार से नहीं है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी। कांग्रेस पार्टी आज बेंगलुरु में 300 से अधिक जगहों पर कर रही जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश कमेटी आज बेंगलुरु में 300 से अधिक स्थानों पर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। राज्य में भ्रष्टाचार और अन्य घोटालों के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायक NA हैरिस ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमने अब विरोध शुरू करने और इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले अगर वादे पूरे नहीं कर पाए तो राजनीति से ले लेंगे संन्यास। आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस के सीनियर नेता सिद्धारमैया ने दावा किया है कि अगर सत्ता में आने पर वो जनता से किए गए वादे पूरे नहीं कर पाए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और घर चले जाएंगे। राज्य में मई तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी
लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी। कांग्रेस की प्रजाध्वनि यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो 10 किलोग्राम चावल फ्री में देंगे। हमने पहले ही महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली और 2-2 हजार रुपए देने का वादा किया है। आपको हम पर भरोसा है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो हम अपना वादा पूरा करेंगे। कांग्रेस ने जनता से वादा किया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 10 किलोग्राम चावल बिल्कुल फ्री में मिलेगा। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने गृह ज्योति योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सभी घरों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा सत्ता में आने पर गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2-2 हजार रुपए देने का भी वादा किया है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमने वादे नहीं पूरे किए तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री बैन करने पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गॉडसे की फिल्म भी होगी ब्लॉक। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी की बनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए इसे बैन कर दिया है तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का इसे लेकर तंज कसना जारी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूट्यूब लिंक वीडियो को ब्लॉक करने के फैसले को लेकर तीखे तेवर अपनाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सवाल किया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गॉडसे के बारे में आने वाली फिल्म को भी ब्लॉक कर देंगे। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने ब्रिटिश कानूनों के आधार पर भारत में ट्विटर और यूट्यूब पर बीबीसी सीरीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम पीएम मोदी से पूछते हैं कि क्या अंतरिक्ष या फिर आसमान से किसी ने गुजरात दंगों में लोगों को मारा। उन्होंने सवाल किया कि गॉडसे पर बीजेपी की राय क्या है। अब गॉडसे पर एक फिल्म बन रही है, क्या पीएम मोदी गॉडसे की बन रही फिल्म पर भी बैन लगाएंगे। उन्होंने बीजेपी को गॉडसे पर बनी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की कड़ी चुनौती दी है। और ये बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में मचा बवाल। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर बोला जबरदस्त हमला। बोले तिजोरी में बंद पेपर लीक हो गया तो ये तो जादूगरी है। ये आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी हलचल लगातार जारी है। सचिन पायलट इन दिनों मारवाड़ क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। उन्होंने अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि कहा जा रहा है कि पेपर लीक में कोई भी नेता शामिल नहीं है। यदि बिना किसी के शामिल हुए बंद तिजोरी से पेपर लीक हो गया तो ये तो जादूगरी है। सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत पर हमला कर रहे हैं तो वहीं अशोक गहलोत राज्य में आखिरी बजट पेश करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने भी ऐलान कर दिया है कि बजट पेश होने से पहले ही राज्य में सत्ता परिवर्तन किया जाए। तो वहीं सचिन पायलट के समर्थक लगातार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की जिद पर अड़े हैं। अब देखना यह होगा कि आला कमान क्या फैसला लेता है। आपका क्या मानना है? क्या राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर शुरू करेंगे बड़ा अभियान। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जल्द ही तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाली है। टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भगवा पार्टी जनता को एकजुट करने का प्रयास करेगी। बीजेपी ने दुर्गापुर में हुई 2 दिवसीय पार्टी कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला लिया है। पार्टी के दिग्गज नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि बैठक में टीएमसी की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ बीजेपी ने एक आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के ज्यादा से ज्यादा नेता घोटालों में लिप्त हैं। अब केंद्रीय एजेंसियों की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप में टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। बैठक में पार्टी ने सीएए और एनआरसी पर एक काउंटर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए इन दोनों मुद्दों के खिलाफ टीएमसी के दुष्प्रचार का भंडाफोड़ किया जाएगा। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर का बड़ा ऐलान। बोली जो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। ये आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कोई उनके समर्थन में आवाज उठा रहा है तो कोई उनके विरोध में उतरकर कड़ी चुनौती दे रहा है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वो केवल और केवल देशद्रोही हैं। उषा ठाकुर ने कहा कि जब जब राष्ट्रद्रोहियों को होगा कि सनातन दृढ़ता से मजबूती से खड़ा है तब तब इस प्रकार के षड्यंत्र वर्षों से चले आ रहे हैं। ये जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़े हैं वो और कुछ नहीं बल्कि देशद्रोही हैं।
और ये बड़ी खबर है, एमसीडी की दूसरी बैठक में भी हंगामे की आशंका। बीजेपी बोली अंतरात्मा की आवाज पर बनेगा मेयर। ये आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद मेयर पद को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में घमासान छिड़ा है। 6 जनवरी को हंगामे की वजह से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव आगे के लिए टाल दिए गए थे। अब नगर निगम की 24 जनवरी की दूसरी बैठक में हंगामे होने की आशंका फिर बढ़ गई है, जिसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने तर्कस के तीर की धार तेज करनी शुरू कर दी है। सदन में आम आदमी पार्टी का बहुमत है और हर हालत में मेयर डिप्टी मेयर अपना बनाने के लिए जोर लगा रही है, तो उसकी नजर अब बीजेपी के गेम प्लान पर टिकी है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि अंतरात्मा की आवाज पर पार्षद वोट करेंगे और मेयर बीजेपी का होगा। यानी साफ है कि निगम की 24 जनवरी को होने जा रही सदन की बैठक में हंगामे की बड़ी आशंका है। और बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री के सनातनी दरबार से बॉर्डर पार भी मच गई खलबली। यहां आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के पर्चे वाले चमत्कार ने पूरे देश को हैरान करके रखा हुआ है। बाबा लोगों की समस्याओं को उनके बोलने से पहले ही एक पेपर पर लिख कर देते हैं और उन्हें उनकी समस्याओं का हल भी बताते हैं। यही कारण है कि लोग उन पर अंधा विश्वास करते हैं। लेकिन इन सब के बीच ऐसे कई लोग हैं जो उन्हें फरेबी और पाखंडी बता रहे हैं। बाबा के कथित चमत्कारों को लेकर भले ही अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा के चमत्कार देखकर हैरान हैं। सरहद पारा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों पर कट्टर गैंग सुपर एक्टिव है, जो कई लोग ऐसे भी हैं जो बाबा को सिद्ध मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाबा की दिव्य शक्ति पाकिस्तान को परेशान क्यों कर रही है। दरअसल बाबा के दरबार में पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। पाकिस्तान के सिंध से जब एक महिला बाबा की शरण में आई तो बाबा ने उससे जुड़े कई राज खोल दिए, जिससे पाकिस्तान को बुरे तरीके से मिर्ची लग गई। पाकिस्तान में भी बाबा के प्रवचन सुने जाते हैं। उनके चर्चे यहां इसलिए हैं क्योंकि कट्टर जमात के नियमों की धज्जियां उड़ाकर बाबा के कई भक्त मौलानाओं की तकरारें सुनने के बजाय बाबा शास्त्री के प्रवचन सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी की आ गई बड़ी आफत। यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण सिंह पर कड़ी कार्रवाई की मांग। 15 से अधिक ट्रेड यूनियन ने किया जोरदार प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि हरियाणा के खेल मंत्री और कुश्ती प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर 15 से अधिक ट्रेड यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनमें से ज्यादातर CITU से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के उपाध्यक्ष जगमती सांगवान ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से 15 से अधिक ट्रेड यूनियन राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते थे, जिसमें पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के अलावा कुश्ती प्रमुख को तत्काल हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। जगमती सांगवान ने कहा कि हम हरियाणा के राज्यपाल के अलावा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। राज्य सरकार को तुरंत संदीप सिंह को कैबिनेट से हटा देना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह को भी तुरंत हटा देना चाहिए। ट्रेड यूनियनों में जनवादी महिला समिति, खेत मजदूर यूनियन, सर्व कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय किसान सभा और विकलांग अधिकार मंच ने हिस्सा लिया। और ये बड़ी खबर, देश में ठंड और बारिश का कहर जारी। जानिए अपने शहर का मौसम। ये आपको बता दें कि 24 से 28 जनवरी के बीच में लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। शायद उस दौरान कुछ भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। 23 से 26 जनवरी के बीच में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।